देश की राजधानी से एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं जो बहुत डराने वाली हैं। लाल किला ब्लास्ट के एनसीआर से कभी आतंकी पकड़े जा रहे हैं तो कहीं हथियारों का जखीरा बरामद हो रहा है। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है जिसके तार पाकिस्तान और नेपाल से जुड़े हुए हैं। इस ऑपरेशन में सिर्फ अपराधी ही नहीं पकड़े गए बल्कि जब्त किए गए हथियारों की लिस्ट देखकर बड़े बड़े सुरक्षा विशेषज्ञों के भी होश उड़ गए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक खुफिया जानकारी मिली थी जिसके बाद जाल बिछाया गया। इस बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने 10 मेन ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कोई साधारण कट्टे या पिस्टल नहीं बल्कि 21 हाई एंड विदेशी हथियार और 200 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पकड़े गए आरोपी कोई छोटे मोटे चोर नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय आर्म्स ट्रैफिकिंग मॉड्यूल के अहम हिस्सा हैं। पुलिस की माने तो यह नेटवर्क भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था। मार्च के फर्स्ट वीक में डीसीपी संजीव यादव की क्राइम ब्रांच की टीम को एक सूचना मिली थी कि दिल्ली में और नॉर्थ इंडिया में एक आर्म्स सप्लाई का एक गिरोह, एक सिंडिकेट यहाँ पर एक्टिव है और अभी भी लगातार वेपन सप्लाई किए जा रहा है। जो सूचना मिली थी उसमें था कि ये गिरोह करीब पिछले 7-8 महीने से यहाँ पर एक्टिव है और काफ़ी बड़ी मात्रा में ये वेपन सप्लाई कर रहा है इधर में, तो इस पर कार्रवाई होनी है। इस इंफॉर्मेशन को डेवलप किया गया और 13 मार्च को दरियागंज में दिल्ली 6 के इलाके में एक रेड की गई और उस रेड में 3 लड़के उठाए गए। इनके पोजीशन से 4 वेपन रिकवर हुए जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पिस्टल थे। इसमें जो मेन लड़का जो उठाया गया था उसका नाम राहिल है। राहिल ये निहारिया मोहल्ला है एक, उसमें रहता है। इसके फादर का नाम उमर है। इसको उठाया गया। इसके पोजीशन से 4 वेपन मिले और इसके 2 कजन ब्रदर्स भी इसके साथ में थे जो इस काम में कॉम्प्लिसिट थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जो हथियार बरामद किए उनकी लिस्ट देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्राइम ब्रांच ने सब मशीन गन बरामद किया है जो चेक रिपब्लिक में बनी हुई बेहद घातक मशीन गन है। पुलिस ने इटली की मशहूर पिस्टल बैरेटा पकड़ी है। जर्मनी की तकनीक से बनी हाई एंड पिस्टल वॉल्थर बरामद हुआ है। साथ ही ब्राजील और चेक रिपब्लिक की ऑटोमेटिक पिस्टल्स टॉरस और शैडो सीजेड को बरामद किया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन हथियारों में PX 5.7 पिस्टल भी मिली है जो कोई मामूली पिस्टल नहीं है। इसका इस्तेमाल दुनिया की चुनिंदा स्पेशल फोर्सेस ही करती हैं। सवाल ये उठता है कि ये स्पेशल हथियार इन अपराधियों के हाथ कैसे लगे। अब समझिए इस तस्करी का जो खतरनाक रूट है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये हथियार पाकिस्तान से चलते थे, वहां से इन्हें नेपाल भेजा जाता था। चूंकि भारत और नेपाल की सीमा काफी खुली हुई है इसलिए वहां से तस्करी करना आसान हो जाता है। नेपाल बॉर्डर के रास्ते ये हथियार भारत में घुसते थे और फिर वहां से इन्हें दिल्ली लाया जाता था। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे काले कारोबार का कंट्रोल सेंटर दिल्ली का पुराना दिल्ली इलाका बना हुआ था। यहीं से हथियारों की सप्लाई की प्लानिंग होती थी। पुलिस के मुताबिक इन घातक हथियारों की खेप दिल्ली, एनसीआर और आसपास के राज्यों के कुख्यात क्रिमिनल गैंग्स को दी जानी थी। अब सोचिए अगर ये सब मशीन गन्स और स्पेशल फोर्सेस वाली पिस्टल्स गैंगस्टर्स के हाथ लग जाती तो दिल्ली की सड़कों पर कितना खून खराबा होता। लेकिन पुलिस की जांच यहीं खत्म नहीं हुई। क्राइम ब्रांच अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या इन हथियारों का इस्तेमाल किसी बड़ी आतंकी गतिविधि के लिए होना था। पाकिस्तान और नेपाल का कनेक्शन इस शक को और गहरा कर देता है। दिल्ली पुलिस की इस मुस्तैदी ने निश्चित रूप से एक बड़ी वारदात को टाल दिया है। 10 लोगों की गिरफ्तारी तो बस शुरुआत है। इस गिरोह के पीछे छिपे असली मास्टरमाइंड्स का पकड़ा जाना अभी बाकी है। आपको क्या लगता है, क्या सरहदों पर सुरक्षा और कड़ी करने की जरूरत है ताकि ऐसी स्मगलिंग रोकी जा सके? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।